हरि ओम। हरि हरि ओम। ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम हरि तत्सत। ओम तत्सत। आप सभी का स्वागत करते हैं। सूक्ष्म प्राणायाम के बाद, सूक्ष्म क्रियाओं के बाद आसन की क्रिया है और ये सोमवार के दिन क्रिया रहती है। इस क्रिया में हम जो हमारा शरीर है उसके साथ में जो हमारे अटैचमेंट हैं, हाथ पैर और सिर, उनका अभ्यास होता है। और विशेषतः सिर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि अगर हमारा सिर ठीक है तो शरीर ठीक रहेगा, सोच ठीक रहेगी, कर्म ठीक रहेंगे और जीवन बहुत ही सुखी रहता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम वज्रासन पर बैठें और वज्रासन पर बैठ कर के हम सिर की क्रियाएं करेंगे। पैर फैला दिए, ये दंडासन है और दंडासन को वज्रासन में बदलना है। एक पैर आपने पकड़ा, उठा करके नीचे रख दिया और इसके ऊपर बैठक हो गई। दूसरा पैर पकड़ा, इसको मोड़ा, उठा करके रख दिया, तो ये दोनों पैर का वज्रासन बन गया। इसमें पीछे अंगूठे मिले हुए हैं, ओवरलैप नहीं करेंगे, अंगूठे आपस में मिला के रखेंगे और आगे घुटने मिले हुए हैं। इस स्थिति में जो ये वज्रासन है, सभी तरह के आसन खाना खाने के बाद नहीं करने हैं। केवल यही वज्रासन रिकमेंड किया जाता है कि इस आसन में बैठ कर के आप खाना खाने के बाद कम से कम 10 मिनट 15 मिनट बैठेंगे तो पाचन शक्ति बढ़ती है। नए साधकों के लिए मुश्किल होता है बैठना, लेकिन जितनी देर भी कोशिश करेंगे 1 मिनट 2 मिनट की, वो आपको आगे बढ़ाता जाएगा और समय बढ़ता जाएगा। आपके अपने शरीर के ऊपर पकड़ मजबूत होनी चाहिए और ये धीरे धीरे ही पकड़ मजबूत होती है कि हम अपने शरीर को छोड़ दिए और डॉक्टर के हवाले कर देते हैं। वो नहीं करना है। शरीर को संभालिए, शरीर को संभालने की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। वज्रासन पर बैठ कर के घुटनों को पकड़ लें जिससे कि हमारी पीठ पीछे ना हो। अगर हमने गर्दन का मूवमेंट करना है ऊपर नीचे तो ऐसे होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को अपने शरीर की पकड़ नहीं है, उनकी गर्दन फिर ऐसे ही जाएगी, यानी पीठ मुड़ेगी और गर्दन मुड़ती नहीं है। ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। हमने इसलिए यहाँ पकड़ लेना है कि अब हमारी पीठ पीछे जा ही नहीं सकती है और गर्दन अपने आप ही हमारी स्वतः मुड़ेगी। तो ऊपर नीचे गर्दन का मूवमेंट करना है, 5 बार करते हैं। सांस प्रश्वास के साथ ही करेंगे। सांस भर के गर्दन को ऊपर उठाइए और बिल्कुल पीछे ले जाके सिर के पीछे का आकाश देखने की कोशिश करिए। आंखें खुली हुई हैं और वापस आएंगे तो चिन्ह को आप अपने पीठ से लगा दीजिए और आंखें बंद कर दीजिए, यानी आंखों को रेस्ट हो गया और सांस भी निकाली हुई है। इस प्रकार ये क्रिया 5 बार करते हैं। सांस प्रश्वास के साथ शुरू करें।
गर्दन का ऊपर नीचे के मूवमेंट करने के बाद गर्दन को घुमाना है दाहिने तरफ और बाएं तरफ। श्वास निकाल करके गर्दन को घुमाएंगे, यानी निचोड़ने की क्रिया है। और सांस भर के सामने आ गए, सांस निकाल के फिर दूसरी साइड में घूम गए। ये क्रिया भी श्वास प्रश्वास के साथ 5 बार करते हैं। शुरू करें। गर्दन घुमाने के बाद तीसरी गर्दन की एक्सरसाइज है, उसको झुकाना। योगिक क्रिया में सांस प्रश्वास का हमेशा ध्यान रखते हैं, इसलिए योगिक क्रियाएं बन जाती हैं। जल्दबाजी करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, सांस का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो एक्सरसाइज कहलाती है। इसमें झुकाएंगे, इतना झुकाएं सांस निकाल के कि कंधा कान को टच करे, यानी कंधे को उठा करके नहीं करना है, कान को नीचे ला करके करना है। फिर सांस भरते हुए ऊपर आ गए और सांस निकाल के दूसरी साइड में। इस योगिक अभ्यास का प्रयोग भी 5 बार करें। शुरू करते हैं। हमने गर्दन को ऊपर नीचे किया, चिन को पीठ से लगाया और सिर को हमने पीठ से लगाया था। कान को हमने यहाँ कंधे पर लगाया, इस कान को इस कंधे पर लगाया झुका करके। तो यही 4 पॉइंट हम टच कराएंगे। रोटेशन में गर्दन को ले जाते हैं, यानी गर्दन को घुमाना है एंटी क्लॉक, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। 4 पॉइंट टच करेंगे। सांस का ध्यान रखें। यहाँ से हमने शुरू किया और ये आधा चक्र हमारा पूरा हुआ। सांस इसमें भर ली थी, अभी से सांस निकालेंगे बाकी आधा चक्र के लिए। तो एक सर्किल पूरा हुआ, सांस भरी और सांस निकाला। इसी को हम अब शुरू करते हैं 5 बार के लिए।
दिशा बदल के कीजिए। तो ये गर्दन को आपने ऊपर नीचे करने का मूवमेंट किया, झुकाने का मूवमेंट किया, घुमाने का मूवमेंट किया, गर्दन को मोड़ने का मूवमेंट किया। गर्दन हमारा बॉडी का एक्सटेंडेड पार्ट है। इसके बाद हम हाथों के ऊपर आते हैं, ये दूसरे एक्सटेंडेड पार्ट हैं। और तीसरा इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे पैर हैं, जो भी दबे हुए हैं वज्रासन से। तो हम हाथों की क्रिया करते हैं जिससे कि हमारे हाथ भी काम करते रहें। गर्दन का मूवमेंट के बाद नीचे आ गए और हमने कंधों का मूवमेंट करना है। एक कंधा ऊपर, एक कंधा नीचे। नीचे हाथ को ले जाकर के जमीन से आगे बढ़ाने की चेष्टा करेंगे तो आपके शरीर में प्रभाव पड़ेगा। जब तक हाथ ऊपर हवा में चलाएंगे तो प्रभाव नहीं आएगा। नीचे टच कराइए, आगे बढ़िए और सांस प्रश्वास को ध्यान रखें। एक कंधा ऊपर है तो सांस भरी हुई है, और फिर दूसरा कंधा ऊपर आया तो ये सांस निकाल दी। तो क्रम से है सांस प्रश्वास का काम। सांस प्रश्वास के साथ करते हैं तो आपको पता लग जाएगा। तो ये कंधे का ऊपर नीचे का मूवमेंट हो गया, यानी आपका कंधा ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। उसके उपरांत भी आपकी बॉडी सामान्य रूप से संतुलित रहती है। कंधा कभी झुकेगा नहीं, अन्यथा हम देखेंगे कि किसी का ये कंधा झुका हुआ है, किसी का ये कंधा झुका हुआ है। अब कंधों का मूवमेंट करेंगे कि हमारे कंधों में मूवमेंट भी आए। तो हम कंधों को गोलाकार घुमाएंगे, कोशिश करिए। कंधे गोल घूमे, पीछे से सांस भर के उठाया, नीचे लाए, सांस निकाल दिया, और ये क्रम से ऐसे घुमाते रहिए। सांस प्रश्वास का ध्यान रखें। इसी क्रिया को दूसरे डायरेक्शन से करेंगे। आगे से उठाइए, सांस भरें, पीछे ले जाएं, सांस निकाल दें। तो आपने कंधे का जो गेंद गड्ढा जॉइंट है उसका संचलन किया। उसमें कभी रुकावट नहीं आती है, पेन नहीं होता है। कंधे ऊपर नीचे भी होते हैं, फ्रोजन कंधे नहीं हो पाते हैं। और जब फ्रोजन कंधे नहीं होंगे तो आप हाथों से काम कर पाएंगे। जब कंधा फ्रीज कर गया तो हाथों से काम नहीं होता है। आप कंघी नहीं कर सकते हैं, आप अपना नाड़ा नहीं बांध सकते हैं। अब इसी क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। कंधों को बाद में पकड़ के संचालन करिए कि ये संचालन हो कोहनियों का।
और कोहनियाँ आपकी साइड में ही चलें, आगे नहीं लाएंगे। ऊपर ले गए तो सांस भरी और नीचे लाए तो सांस निकाल दी। पीछे से ले जा कर के काम कर रहे हैं, आगे ला रहे हैं। सांस पर सांस का ध्यान रखना है और यही क्रिया फिर विपरीत दिशा में करेंगे। सांस भरेंगे, नीचे लाएंगे, सांस भरेंगे, नीचे लाएंगे। करते हैं 5 बार। दिशा बदल के करिए। ये हमने अपनी कोहनियों को साइड में चलाया है। कोहनियाँ हमारी आगे भी आनी चाहिए। आगे आएंगे तो हमारे थोरेसिक रीजन में जितने ऑर्गन्स हैं उनको एक्टिविटी मिलती है। कंधों को पकड़ लीजिए मजबूती से। उंगलियां कॉलर बोन पर रखी हैं और अंगूठा कंधे पर रखा है। इनको फिक्स कर दिया। इनको यहाँ से हटने नहीं देना है। ऊपर कोहनी ले गए, सांस भरी, आगे मिलाया और सांस निकाल के नीचे लाइए नाभि तक। फिर सांस भर के ऊपर उठाइए, ऊपर मिलाएं, नीचे लाएं। ये सांस पर सांस का ध्यान रख के 5 बार करते हैं। उंगलियां और अंगूठे फिक्स हैं। इसी क्रिया को विपरीत दिशा में करना है। नीचे मिलाइए नाभि के पास, ऊपर उठाइए, सिर के ऊपर ले जा करके नीचे लाएं, सांस निकाल दिए। शुरू करते हैं 5 बार के लिए। तो आपने अभी सिर की क्रिया की, कंधों की क्रिया की और कोहनियों को चलाया। अभी कोहनियों को झटका देने की चेष्टा करेंगे। सांस भर के ऊपर फेंकिए, झटका दीजिए। कोहनियों के बाद कलाई का प्रयोग है। कलाई के ऊपर वजन उठाइए, अपना वजन। हथेलियों को जमीन पर रख के पूरा शरीर ऊपर उठा दिया, सांस भरते हुए। नीचे लाए, सांस निकाल दी। फिर कोशिश किया। एक बार और कोशिश करें तो समझ में आ जाएगा। सांस भरा, ऊपर शरीर उठाया और ये सांस निकाल के नीचे आ गए। मुट्ठी बांध करके भी आप शरीर को ऊपर उठा सकते हैं। मुट्ठियों के ऊपर चेष्टा करिए।
उंगलियों पे भी वजन उठ सकता है आपका, उंगलियां मजबूत होती हैं। तो ये हमारा कलाई का हो गया, उंगलियों पे आ गए हैं तो उंगलियां मजबूत करिए। उंगलियां इंटरलॉक करके हाथों को घुमाइए जिससे कि उंगलियां सामान्य रूप से एक जैसी रहें, मोटी पतली ना हो, गांठें सूज जाती हैं उनमें सूजन ना आए। मुट्ठी को बांध करके खोलने की चेष्टा करिए, पूरी ताकत से खींचिए। दूसरी बार, एक बार और कोशिश करेंगे। उंगलियों का क्लैंप बनाए और खींचे अपने हाथों को। उंगलियों को इंटरलॉक फिर करें, अंदर की तरफ दबाएं और इंटरलॉक करके पूरी हथेली को दबाइए ऐसे, बिल्कुल कोई भी बीच में जगह ना रहे। पूरा प्रेशर बर्दाश्त करिए और थोड़ी देर रुकने की चेष्टा करें। इसके बाद अपने हथेलियों को सेकंड करिए, हथेलियां दबाइए। तो ये हाथों की क्रिया हो गई। इस हाथों की क्रिया में कई बार प्रॉब्लम होती है पार्किंसन की, उंगलियां अंगूठे काम नहीं करते हैं, हाथ सीधे नहीं रह पाते, मुड़े हुए रहते हैं। इसमें अभ्यास हम कर सकते हैं कि अंगूठा चलाने का, अंगूठे को घुमाइए गोलाकार, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, कोहनियाँ मुड़ी ना रखें, और फिर अंगूठे का डायरेक्शन चेंज करके चलाइए। पहली उंगली को पकड़ें और इसको चलाइए। ध्यान रखें बाकी सब बंद हैं, वो कोई काम नहीं कर रही हैं, केवल पहली उंगली इंडेक्स फिंगर काम कर रही है। इसकी दिशा बदल के भी काम कराइए। दूसरी उंगली को काम कराइए, डायरेक्शन चेंज करिए और से घुमाइए। तीसरी उंगली को भी कमांड दीजिए कि वो काम करे, इसका भी चेंज करिए डायरेक्शन। अगर सामान्य रूप से समझ में ना आए तो कम से कम मस्तिष्क को तो समझ में आएगा कि हाँ ये हम इधर घुमा रहे हैं, इधर घुमा रहे हैं, इधर घुमा रहे हैं, इधर घुमा रहे हैं। और अल्टीमेटली आखिरी उंगली को भी कमांड दीजिए, वो भी इंडिपेंडेंटली काम कर पाए दोनों डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद मुट्ठी बांध करके कोशिश करिए। मुट्ठी बांधिए, अंगूठा अंदर दबा हुआ है, हाथ सीधे हैं और मुट्ठियाँ आपस में मिली हुई हैं, तो गोलाकार घुमाइए, दिशा बदल के भी घुमाइए। कई बार हाथों में फोर्स नहीं आता है तो उसमें फोर्स करने की चेष्टा करें। सांस भर के खोला हाथों को, सांस बंद के भींचा। तो इस प्रकार हमने ऊपर का एक्सटेंशन, दोनों ये एक्सटेंशन, और अब तीसरी बारी है पैरों की। पैरों का एक्सटेंशन भी काम में आना चाहिए। वज्रासन पे बैठ गए इतनी देर तो पाचन शक्ति बढ़ गई,
पहला पैर खोला जो हम बाद में लाए थे, और फिर इस पैर को खोला जो हम पहले लाए थे। तो दोनों पैर हमने खोल दिए, दंडासन में आकर के बैठ गए। दंडासन में बैठने के बाद हमने क्रिया करनी है पैरों की, क्योंकि पैरों को मजबूत भी बनाना है। तो कोशिश करिए तलवे हमारे जमीन की तरफ झुके रहें और सांस भरें तो अपनी तरफ खींचिए। सांस पर सांस का ध्यान रखें। सांस भरा है, पैरों को खोला हुआ पूरा, और सांस निकाल के अपने पैरों को अंदर की तरफ खींचा हुआ है। ये पूरे तलवे का मूवमेंट किया। अभी उंगलियों का मूवमेंट करेंगे, खाली तलवों को झुका दीजिए पूरा। सांस भरेंगे, उंगलियां अपने तरफ खींचिए और सांस निकालना है, उंगलियों को फिर दबा दीजिए। ये क्रिया आप सीधे बैठ करके भी कर सकते हैं और हाथों को पीछे रख के भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो क्रिया करेंगे उनमें हाथों को पीछे ही रखना श्रेष्ठ है। दोनों तलवे आपस में जुड़े हुए गोलाकार घुमाएंगे, क्लॉकवाइज जमीन तक लाने की चेष्टा करें। तलवे आपस में जुड़े रहें, ये अलग ना हो, और पूरा सर्कल बनाइए। श्वास पर श्वास का ध्यान रख सकते हैं। आधा सर्किल सांस भर के और आधा सर्किल सांस निकाल के। यही क्रिया आपने दिशा बदल के करनी है। पैरों को मिला करके चलाया, पैरों को दूर कर दें और इनको अलग अलग चलाएंगे, इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। एक दाहिने तरफ जा रहा है, एक बाईं तरफ जा रहा है। कोशिश करें कि पैर जमीन को टच करके ही आपकी तरफ आ पाए। श्वास पर सांस का यहाँ भी ध्यान रख सकते हैं। सांस भरी और सांस निकाली। डायरेक्शन चेंज करेंगे, अंदर की तरफ से फिर बाहर ले जाए। पैरों की अगली क्रिया, थोड़ा पैरों में अंतर दे दें। उंगली जमीन पर लगाएं सांस भर के, और सांस निकाल के अंगूठा मिलाइए, जमीन पर लगाइए।
पैरों को मोड़ने का अभ्यास भी करना है। जो लोग खड़े नहीं हो पाते हैं, बैठे हुए हैं, बेड रिटन हैं, उनके पैर भी चलते रहें। तो कोशिश करनी है उनको। पैर को उठाना है, 1 2 में नीचे लाए, 3 में पैर को खींचा, एड़ी बिल्कुल आपकी यहाँ जुड़ जाएगी, आकर के जगह नहीं रहेगी। और 4 पर फिर वापस ऐसे ही दूसरे पैर का 1 2 3 4। ध्यान ये रखेंगे कि हमारा घुटना बाहर ना जाए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो जो लोग बुजुर्ग हैं, पीड़ित हैं, बेड रिटन हैं, वो घर में बैठ कर के क्रिया कर सकते हैं। एक एक पैर की क्रिया हुई। अगर दोनों पैर की क्रिया हो तो कैसे हो? अब इस अवस्था में आप दोनों पैर उठा नहीं सकते हैं। क्या करना पड़ेगा कि हाथों की पोजीशन चेंज करेंगे, उंगलियां आगे आ जाएं तो ये पैर उठ जाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस प्रकार आपके एक्सटेंडेड बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज योगिक क्रियाओं के माध्यम से आज की गई है। श्वास प्रश्वास का ध्यान रखा गया है और ये क्रिया आराम से की जा सकती हैं। इससे आपके हाथ पैर चलेंगे, गर्दन का मूवमेंट होगा, शरीर व्यवस्थित रहेगा, सुडौल रहेगा। 5-5 बार कराने की चेष्टा की है। समय के अनुसार आप इनको बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपकी पीड़ा वेदना ज़्यादा है तो ज़्यादा अभ्यास करना पड़ेगा। देर तक अभ्यास करिए। शुरू में सुविधा होती है, शरीर रुका हुआ है, शरीर चलने नहीं देगा, आपको काम नहीं करने देगा, क्रिया नहीं करने देगा। 1-2 दिन महसूस होगा कि दर्द बढ़ गया है। वो उभार होता है हमारे दर्द का, बाहर निकलने के लिए। चिंता मत करिए। क्रियाएं आपने अगर 20-21 दिन कर लें तो फिर आपका शरीर आपके बस में हो जाता है। और मन को रोकना सीख लिया तो मन भी आपके बस में हो जाता है। अन्यथा शरीर हमारा नहीं है, डॉक्टर का है। मन भी हमारा नहीं है, व्यथित हो रहे हैं, बेकार के गलत विचार आ रहे हैं, उनसे बचना है। तो दोनों को अपने अपने नियंत्रण में रखें। मन मस्तिष्क भी आपका ही है और शरीर भी आपका है। आज का ये दूसरा सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। तीसरे सेशन के लिए फिर आपको आगे सूचना मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरि ओम। हरि ओम।